औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो आपके पास है द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ y-7 एंड देयर LCM इज़ y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। स्टूडेंट्स, ये आपके पास HCF जो और एंड LCM ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल के बराबर है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल जिसमें फर्स्ट इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल यानी फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू आपके पास दी गई है y² माइनस 5y माइनस का 14, फाइंड द अदर्स। और सेकंड पोलिनोमियल आपने क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन डाटा है वो लिखेंगे। HCF आपके पास दिया गया है y-7, तो यहाँ पे HCF y-7, ठीक है। एंड LCM नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया, LCM की वैल्यू आपके पास है y³ माइनस 10y², ठीक है, प्लस का 11y और प्लस का 70। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास वन ऑफ द पोलिनोमियल इज, जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो दिया गया है और सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि ये HCF LCM किसका प्रोडक्ट है, टू पोलिनोमियल का। तो फर्स्ट पोलिनोमियल को हम किससे जाहिर करेंगे, फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स बुक पे आप लोग देख भी सकते हैं। ये देखें, P ऑफ X फर्स्ट पोलिनोमियल, सेकंड पोलिनोमियल को हम Q ऑफ X से जाहिर करते हैं सेकंड पोल, और ये फार्मूला आपके पास है LCM मल्टीप्लाई HCF, ये देखिए इक्वल P ऑफ X मल्टीप्लाई Q ऑफ X। तो ये फार्मूला आप लोगों को ज़ुबानी याद होना चाहिए। हमने क्या करना है, फार्मूला राइट करते हुए सिंपली इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे राइट करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट पोलिनोमियल, सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल जिसको अपने P ऑफ X पढ़ा था। P ऑफ X ये है y² माइनस 5y माइनस का 14, ठीक है। और सेकंड पोलिनोमियल हमने फाइंड करना है जो कि आपके पास है Q ऑफ X, और इसको आपने फाइंड करना है। अब हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल यानी P ऑफ X मल्टीप्लाई Q ऑफ X, ये टू पोलिनोमियल्स हैं आपके पास, ये किसके बराबर होते हैं, HCF मल्टीप्लाई LCM। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करके इसमें से Q ऑफ X की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, Q ऑफ X इधर रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम स्टार्ट पे इसको डिवाइड कर देते हैं पहले, HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। और इसके नीचे डिवाइड क्या हो जाएगा, P ऑफ X, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और Q ऑफ X हमने क्या करना है, फाइंड करना है, जिसका मतलब है सेकेंड पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम सिंपली इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। HCF की वैल्यू आपके पास ये देखें y-7 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई LCM की वैल्यू यहाँ पे आपके पास दी गई है y³ माइनस 10y², ठीक है, प्लस 11y और प्लस का 70। और डिवाइड हम किससे करेंगे, P ऑफ X। P ऑफ X आपके पास गिवन है y² माइनस 5y और माइनस का 14, और यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, Q ऑफ X। अब अगर आप लोग गौर करें तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन चेक करनी है कि बनती है या नहीं। अगर ना बन रही हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई फैक्टर कॉमन भी नहीं आ रहा, फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रही क्योंकि इसके स्टार्ट पे क्यूबिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब डिवाइड कर देंगे। सिंपली हमने इस वैल्यू को y³, ये बड़ी वैल्यू है, इसको हमने डिवाइड कर देना y² माइनस 5y माइनस का 14। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली साथ ही आपको डिवाइड करके बताते हैं। ये देखें, जैसे कि आपके पास है y³, ठीक है, माइनस 10y² प्लस का 11y और प्लस का 70, इसको हमने डिवाइड करना है किससे, y² माइनस 5y माइनस 14 से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटी वैल्यू y² है और इधर हमारे पास y³ है, हमने इसकी फर्स्ट वैल्यू को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। ठीक है, अब y² को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास y³ आ जाए, तो आपने सिंपली क्या करना है, y² माइनस 5y, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, y² माइनस 5y माइनस का 14, किससे आपने मल्टीप्लाई करना है, सिंपल y से। स्टूडेंट्स y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, y³। तो हमने फर्स्ट टर्म को ही क्या करना है, इक्वल करना होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई करने से y³
माइनस 5 × 1 = 5 और y मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया -5y²। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास फिर माइनस का 14y। तो स्टूडेंट्स ये फिर आपके पास y से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया है y³। ठीक है, माइनस का 5y² और यहाँ पे माइनस का 14y। तो आपने क्या करना होता है, सिंपली जब भी डिवाइड का अमल करते हैं स्टूडेंट्स तो इसको माइनस करना होता है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे। ठीक है, अब ये प्लस का था माइनस का हो गया, फर्स्ट वाली वैल्यू टर्म जो है वो काट गई हैं, ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5y² और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन अप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ये दोनों प्लस हो गए 4 और 1। ठीक है, 5 और ये 2। ठीक है, प्लस का साइन आएगा 25y और प्लस का 70। अब स्टूडेंट्स आपके पास है y² - 5y - 14। इसको आपने कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 5y² आ जाए। अब y² तो दोनों के बराबर आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या चाहिए, हमें और मज़ीद माइनस का 5। तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके साथ ही मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ आप, और बाकी हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको। जिसके y² माइनस का 5y और माइनस का 14, इसको हमने माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि y² आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे भी मौजूद है, तो माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें -5y²। अब आपने साइन को भी फॉलो करना है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर प्लस और माइनस हमें क्या करना है, फिर दोबारा साइन चेंज करना पड़ता है, तो वो क्या होंगे, कैंसिल नहीं होंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस, 5×5 = 25y। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस का साइन, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे इसके साइन भी चेंज करते जाएंगे। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया आपके पास 70। तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया है इसको, माइनस के 5 से। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 5y²। ठीक है, प्लस का 25y, y² प्लस का 25y और प्लस का क्या आ गया 70। सिंपली अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इनके साइन चेंज करने हैं। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का और इधर भी माइनस का। तो स्टूडेंट्स ये तीनों आपके पास कैंसिल आउट हो गए हैं, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया y - 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल करने के बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जिसमें आपके पास q(x) किसके बराबर आ रहा है। फिर यहाँ पे लिखेंगे q(x) = ये देखें आपके पास था y - 7। ठीक है, y - 7, इन दोनों को डिवाइड करने से आपके पास आया y - 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर आपने क्या राइट करना है, y - 7 और साथ में आपके पास जो रिजल्ट आया y - 5। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट जो टर्म होती है y, इनको इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम सेकंड टर्म को अप्लाई करते हैं फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड को सेकंड टर्म के साथ। तो y को y से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा y²। ठीक है, अब y को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये आ जाएगा 5y। y पॉजिटिव है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में माइनस, अब दूसरी वैल्यू को लेना है और उसको भी इसकी फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस माइनस माइनस का 7y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 7×5 = 35। अब इसको हम क्या करेंगे, y वाली वैल्यू को माइनस माइनस प्लस यानी ऐड कर देंगे। ठीक है, y² माइनस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फिर 12y। ठीक है, और साथ में क्या आ गया प्लस का 35। तो स्टूडेंट्स ये हमने कौन सी वैल्यू फाइंड की है, फिर आपके पास आ गया सेकंड पॉलिनोमियल जिसको q(x) से जाहिर करते हैं। यहीं तक आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द LCM एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p(x) एंड q(x). अब LCM एंड HCF की वैल्यू स्टूडेंट्स दी गई हैं जो कि प्रोडक्ट किसके है, p(x) एंड q(x). p(x) मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड q(x) सेकंड पॉलिनोमियल। तो आपके पास LCM की वैल्यू, अब जो LCM फर्स्ट पे है तो आपके पास जो LCM की वैल्यू दी गई है, एंड HCF सेकंड पे है तो HCF की वैल्यू x² × x - a है रिस्पेक्टिवली, यानी बिलतरतीब। ठीक है, इफ़ p(x) की वैल्यू दी गई है एंड q(x) फाइंड करना है। स्टूडेंट्स सेम इसका भी मेथड क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन का गिवन डाटा लिखेंगे। तो आपके पास LCM सबसे पहले
वो क्या दिया गया है 36x³ ठीक है, x प्लस ए और साथ में क्या है x³ माइनस a³ और साथ में दूसरी वैल्यू HCF की है तो हम क्या लिखेंगे HCF किसके बराबर है x² इंटू x माइनस ए और इसके साथ इफ़ p ऑफ एक्स यानी फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू दी गई है जो कि हम राइट करेंगे यहाँ पे p ऑफ एक्स फॉर x² इंटू x² माइनस a², ठीक है। और इसके साथ हमने फाइंड क्या करना है क्यू ऑफ एक्स यानी सेकंड पोलिनोमियल, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क राइट कर देंगे। और आपको मैंने फार्मूला स्टार्ट पे बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल यानी पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स ये किसके बराबर होते हैं LCM मल्टीप्लाई HCF। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे स्टूडेंट्स पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स यानी टू पोलिनोमियल और यहाँ पे HCF मल्टीप्लाई LCM। स्टूडेंट्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप LCM को स्टार्ट पे भी लिख सकते हैं, HCF को सेकंड पे, तो इसका कोई इशू नहीं होता। अब हमने क्या करना है इधर से क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या होएगा डिवाइड HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। और साथ हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा पी ऑफ एक्स। फाइंड हमने क्या करना है क्यू ऑफ एक्स। अब सिंपली इसमें अपने वैल्यू पुट कर देनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे HCF की वैल्यू आपके पास है x² इंटू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई का साइन, LCM की वैल्यू आपके पास दी गई है 36x³, ठीक है। फिर x प्लस ए और साथ में x³ माइनस a³ और डिवाइड में हमने क्या करना है पी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है लिखनी है सॉरी राइट करनी है जो कि आपके पास है 4x² माइनस a²। तो स्टूडेंट्स हम प्रीवियस क्वेश्चन में काफ़ी सारे फार्मूलाज यहाँ पे बार बार रिपीट करते आए हैं जिसमें x² माइनस a² यानी आपके पास होता था a² माइनस b², ये किसके बराबर होता है a प्लस b, ठीक है, a प्लस b और a माइनस b के। तो इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा x² इंटू एक्स माइनस ए। ऊपर वाली टोटली टर्म वैसे ही आ जाएगी क्योंकि इसमें कुछ भी एक्सपेंड नहीं हो रहा, किसी भी चीज़ के फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो फिर हम इसको एज इट इज़ ही राइट कर देते हैं 36x³, ठीक है, x प्लस ए और लास्ट पे x³ माइनस a³, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जस्ट फैक्टर आपके पास x² माइनस a² के बनेंगे जिसको हम वन टाइम x प्लस ए और वन टाइम x माइनस ए राइट करेंगे, ठीक है। 4x² और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए और साथ में हम क्या राइट करेंगे x माइनस का a। अब अगर आप लोग गौर करेंगे तो अब इसमें हम कुछ कटिंग भी कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वाली सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और बटे में भी सारी वैल्यू क्या हो रही है डिवाइड होके, ठीक है। इसको हम कट कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे x माइनस ए से कैंसिल हो गया, x प्लस ए से कैंसिल हो गया, यहाँ पे x² है तो x² से कैंसिल हो जाएगा और फिर 4 9 36, ठीक है। अब आपके पास ओनली क्या रह गया 9x³, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी फिर 9x³ माइनस a³। तो हम नेक्स्ट पेज पे फिर इसको राइट करते हैं, तो क्यू ऑफ एक्स आपके पास आ गया है फिर क्यू ऑफ एक्स यानी सेकंड पोलिनोमियल आपके पास है 9x³ और साथ में हम क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स आपके पास था x³ माइनस a³, ठीक है, x³ माइनस a³। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 6 4.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। द HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल इज x प्लस ए एंड 12x² इंटू एक्स प्लस ए इंटू x² माइनस a²। अब HCF और LCM की वैल्यू आपके पास दी गई है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल यानी P ऑफ एक्स Q ऑफ एक्स दोनों की वैल्यूज़ क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आपके पास दिया गया है गिवन डाटा, सबसे पहले हम राइट करेंगे HCF, ठीक है, ये आपके पास HCF है तो सबसे पहले x प्लस ए आ रहा है, x प्लस ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास LCM,
यहाँ पे हम राइट करेंगे एलसीएम, जो कि आपके पास है 12x² और x प्लस ए और इंटू x² माइनस a²। और फाइंड हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। अब यहाँ पे हम p ऑफ x q ऑफ x नहीं राइट करेंगे, हम इकट्ठा ही राइट कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल। तो अब इसका फार्मूला आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट, यानी आप पहले लिखते थे पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, अब यहाँ टू उसकी जगह पे प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, ये इक्वल होगा आपके पास HCF मल्टीप्लाई LCM। अब हमें कोई भी जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने टोटली ये फाइंड ही करना है प्रोडक्ट, तो इसलिए हम HCF की जगह वैल्यू पुट करेंगे जो कि x प्लस ए है, मल्टीप्लाई का साइन, LCM की जगह पे पुट करेंगे 12x² इंटू एक्स प्लस ए इंटू x² माइनस a²। तो x² माइनस a² फौरी क्वेश्चन को देखते हुए हमारे जहन में फार्मूला आ जाता है, जो कि आपके पास है a² माइनस b², और ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के, a माइनस बी के। ठीक है, ये फार्मूले को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो आपके पास क्या है, सबसे पहले x प्लस ए एज इट इज़ राइट करेंगे, क्योंकि इसके कोई फैक्टर नहीं बन रहे। नेक्स्ट 12x² एज इट इज़, x प्लस ए कोई फैक्टर नहीं बनेगा इसका भी। x² माइनस a² की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस ए x माइनस ए। ठीक है, x प्लस ए x माइनस ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप पूरे टर्म पे गौर करेंगे, सब फैक्टर्स पे। तो x प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए 3 टाइम्स आ रहा है, यानी हम तीनों की पावर, अगर आपके पास ए, ठीक है, मल्टीप्लाई ए, तो इनकी यानी बेस सेम है और इनकी पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास a³ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी x प्लस ए, ठीक है, टोटल की पावर क्या आ जाएगी 3। अब 12x² है, इसको हम यहाँ पे स्टार्ट पे लिख देंगे 12x², और बाकी आपके पास क्या बचा, x माइनस ए। ठीक है, x माइनस एक्स प्लस ए, ये तीनों की पावर क्यूब बन गई। 12x² हम एज इट इज़ राइट कर देंगे, और लास्ट में आपके पास कौन सा फैक्टर आ गया, x माइनस ए। तो ये हमने क्या फाइंड किया, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। ठीक है, ऑफ टू पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ही इजी लगेगा इसका। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट है। मज़ीद एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल MD Academia को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।